हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 8th मॉड्यूल पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा अबाउट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड द सर्वेज जो ब्रिटिश ने कंडक्ट करने स्टार्ट किए और कैसे ये एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते हैं, यानी व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस। और साथ ही हम पढ़ेंगे उन सोर्सेस के बारे में जो हमें और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी सोर्सेस दैट टेल अस अबाउट अदर पीपल। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा 8th मॉड्यूल। इतने वास्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि हम पिछले मॉड्यूल्स में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। ये रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि ऑफिशियल्स क्या सोचते थे, वो किस में इंटरेस्टेड थे और वो चीज़ें जो वो हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। ये रिकॉर्ड्स हमें हमेशा ये समझने में हेल्प नहीं करते कि कंट्री के और लोग क्या फील करते थे और उनके एक्शंस के पीछे क्या था। जब हम उन सोर्सेस को ढूंढना शुरू करते हैं जो हमें और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हमें वो बहुत क्वांटिटी में मिलते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड से मिलना मुश्किल है। हमारे पास लोगों की डायरीज हैं, पिलग्रिम्स और ट्रेवल्स के अकाउंट्स हैं। पिलग्रिम्स यानी वो लोग जो होली प्लेसेस पर रिलीजियस रीजंस से ट्रैवल करते हैं। तो उस टाइम पर जो पिलग्रिम्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने अपने जो अकाउंट्स लिखे वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इम्पॉर्टेंट लोगों की ऑटोबायोग्राफीज हैं और लोकल बाजार्स में बिकने वाले पॉपुलर बुकलेट्स हैं। जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुई, न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने लगे और इश्यूज पब्लिक में डिबेट किए गए। लीडर्स और रिफॉर्मर्स अपने आइडियाज स्प्रेड करने के लिए लिखने लगे। पोएट्स और नॉवलिस्ट्स अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए लिखने लगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारे सोर्सेज उन लोगों ने लिखे थे जो लिटरेट थे, यानी जो पढ़ लिख सकते थे। इनसे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ट्राइबल्स, पेजेंट्स, माइंस के वर्कर्स और स्ट्रीट्स पे रहने वाले पुअर लोगों ने हिस्ट्री कैसे एक्सपीरियंस की और कैसे उन्होंने हिस्ट्री को जिया है। उनकी लाइव्स के बारे में जानना और भी मुश्किल काम है, लेकिन थोड़े से एफर्ट के साथ ये किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब एक क्विक रिकैप लेते हैं। इवन दो हमें रिकॉर्ड्स से बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। ये हमें ये बताते हैं कि ऑफिशियल्स क्या सोचते थे, वो किस में इंटरेस्टेड थे और वो चीज़ें जो वो हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। ये रिकॉर्ड्स हमें ये समझने में हेल्प नहीं करते कि कंट्री के और लोग क्या फील करते थे और उनके एक्शंस के पीछे क्या था। और लोगों के बारे में जानने के लिए हमारे पास लोगों की डायरीज, पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, इम्पोर्टेंट लोगों की ऑटोबायोग्राफीज
और लोकल बाजार्स में बिकने वाले पॉपुलर बुकलेट्स हैं। जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुआ, न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने लगे और इश्यूज पब्लिक में डिबेट किए गए। लीडर्स और रिफॉर्मर्स अपने आइडियाज स्प्रेड करने के लिए लिखने लगे और ऐसे ही पोएट्स और नॉवलिस्ट्स ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखना शुरू किया। ये सारे सोर्सेस उन लोगों ने लिखे जो लिटरेट थे। इनसे हमें ये समझ नहीं आएगा कि ट्राइबल्स, पेजेंट्स, माइन वर्कर्स और स्ट्रीट्स पे रहने वाले पुअर लोगों ने हिस्ट्री कैसे एक्सपीरियंस की और कैसे जी। नाउ लेट्स रिवाइज इट। Even though records provide a lot of information, they are official records. They tell us what officials thought, what they were interested in, and what they wanted to preserve forever. These records do not always help us understand what other people of the country felt and what was behind their actions. To know about other people, we have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important people, and popular booklets that were sold in local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, and poets and novelists wrote to express their feelings. All these sources were written by those who were literate. From these, we cannot understand how history was experienced and lived by tribals, peasants, mine workers, or the poor on the streets. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 8th